लेकिन थोड़ी आप लोगों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि जो लोग ये फैसला करते हैं कि हम अपना पहला वीज़ा ख़त्म करने के बाद वापस जाएंगे और शादी करके आएंगे, 3 महीने हमारे लिए काफ़ी होंगे, तो ये उनके लिए एक तरह से बुरी खबर है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरिया में ई9 वर्कर के मुतालिक जो कवानीन में तब्दीली की गई है उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कोरिया रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से उन ममालिक में शामिल होता है जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरिया पूरी दुनिया के उन तीसरे नंबर पर ममालिक में आता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा होती है। और कोरिया जहाँ जहाँ वर्कर को आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है, वहाँ पर फैक्ट्री मालकान को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देता है। कोरिया में हालात के मुताबिक जैसे जैसे पॉलिसियां तब्दील होती रहती हैं, ये कोरिया का कानून है कि वो जो भी पॉलिसी बनती है उसका कम अज़ कम 6 महीने पहले ये ऐलान कर देते हैं और उसके बाद इसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे तनख्वाह बढ़ती है तो हर साल ये 6ठे महीने में बता देते हैं, जबकि साल ये अगले साल से जाके ये शुरू होती है। और ये जिस कानून के बारे में मैं बात करूँगा, इसमें ये भी है कि ये जो कानून है ये कोरिया में 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2021 से लागू होकर जितने भी यहाँ पर फॉरेनर कोरिया में मौजूद हैं। कोरिया में इस वक्त तकरीबन 23,60,000 से ऊपर जो फॉरेनर लोग हैं, जो गैर मुल्की हैं, यहाँ पर बसते हैं, जो कोरिया में रजिस्टर्ड हैं, और जबकि 2 लाख के करीब जो कोरिया के कैपिटल है सोल, उसमें रहते हैं। तो इस जो वीज़ा की पॉलिसी है, ये कोरिया उन दुनिया के ममालिक में आता है कि जब मालिक को एक बंदा ज़रूरत होता है, तो जब वो बंदा नदम्बों में लेने के लिए जाता है तो वो उसे पैसे अदा करता है। और पाकिस्तान वैध ऐसा मुल्क है, और जहाँ ये कोरिया का पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वहाँ पर ये वैध ऐसा मुल्क है कि जो जो बंदा यहाँ कोरिया आता है लेबर में वर्क वीज़े पर, तो उससे जो है ना फ़कत थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं उन्हें इस चीज़ का बाकायदा इल्म भी होगा। इसके साथ साथ जो ई9 की इन्होंने ये जो तब्दीली की है, असल में कोरिया में जो वीज़े हैं, टोटल जो कोरिया में वीज़े हैं वो तकरीबन 37 किस्म के वीज़े हैं, जो बड़े वीज़े हैं। फिर उनकी मज़ीद आगे छोटी छोटी शाखें हैं या छोटे छोटे मज़ीद उसकी काइंड हैं। इसी तरह जो ई9 वीज़ा है, इसकी भी 3 कैटेगरी हैं जो लोग फॉरनर यहाँ पर आते हैं। एक होता है E91 जो मैन्युफैक्चरिंग में लोग आते हैं, जैसे हम लोग आए थे, या जो पाकिस्तान में आप लोग बैठे हुए हैं आप इस इंतज़ार में आने की। और उसके बाद E92 होता है जो एग्रीकल्चर ज़राअत में लोग आते हैं। और उसके बाद E93 वीज़ा होता है जो फिशरिंग में यानी कि मच्छी फार्म में आते हैं। और कोरिया में मेरे ऐसे भी जाने वाले लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है और उन्होंने फिशरिंग में और एग्रीकल्चर में भी अपना E9 से E7 वीज़ा भी तब्दील कराया है और वो दोबारा भी वापस आए हुए हैं। तो जब आप लोग कोरिया में आते हैं, जो ये रूल है, इस रूल में से जो सबसे पहली बात है, थोड़ा मैं उसके ऊपर सही तरह तफसील से रोशनी डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि तफसील से बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ भी आए, और जब कानून लागू होता है उस वक्त बनाता हूँ। जब इंसान कोरिया में आता है, जो 5 साल का भी 4 साल 10 महीने का वीज़ा लेकर आता है, तो उस वीज़े के पहले 3 साल में 3 दफ़ा उसे टाइम होता है, वो फैक्ट्री तब्दील कर सकता है अपनी वजह से अगर कोई मसला हो। और उसके बाद जो अगला वीज़ा उसे मिलता है 1 साल 10 महीने का, उसमें भी उसे 2 दफ़ा चांस होता है कि वो कंपनी तब्दील करना चाहे तो कर सकता है। अगर कंपनी में आप काम कर रहे हैं और अगर आपको मालिक की तरफ से कोई मसला है, मसलन कंपनी बंद हो गया है, कंपनी का साबचा तब्दील बंद हो गया है, या कंपनी में कोई आग लग गई है, या कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, या कंपनी में कोरियन मालकान के जो वर्कर होते हैं उनका कोई मसला है, तो वो जो है ना, अगर आप इस बेस पर कंपनी छोड़ते हैं, एक तो ये कि आपका वो चांस ज़ाया नहीं होता, और उसके बाद अगर आप जब साल आपका ख़त्म होगा वीज़ा जो होगा, तो अगर आप किसी और कंपनी में जाकर काम करते हैं तो दोबारा आना चाहते हैं, तो दोबारा आप बगैर टेस्ट के कोरिया में वापस एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र और गौरतलब वो ये है कि जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो मालिक की अगर मर्जी होती है तो वो मालिक लिख के देता है। 3 तरह की जो वजूहात होती हैं, उसमें से एक ये भी होता है कि आपको मालिक निकाल रहा है,
दूसरा ये कि आप खुद छोड़ रहे हैं, और तीसरा ये कि जो आपका छोड़ रहे हैं आप दोनों की हाबी है, यानी कि मशवरे से है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि जो माल जो आप खुद छोड़ते हैं आपका चांस ज़ाया होता है, और अगर आप मालिक के साथ हाबी करके मशवरा करके दोनों की मशावरत से छोड़ते हैं, उस सूरत में भी चांस आपका ज़ाया होता है, मालिक का कोई मसला नहीं होता। और अगर आप मालिक खुद आपको निकाल दे तब जो है ना वो मालिक का वो चांस भी ज़ाया होता है, और मालिक के जो पॉइंट सिस्टम होता है उसमें भी उसके ऊपर जो है ना मसला बनता है। तो अगर जितना भी अगर मालिक ऐसा करेगा तो उसका जो है ना, अगर मालिक इस तरह बंदे को निकाल देता है तो उसे खुद 6 महीने तक कोई बंदा भी दोबारा काम के लिए नहीं मिल सकता। जब आपको मालिक खुद निकालता है तो आप जब आप वहाँ नदम्बों में जाते हैं तो वहाँ पर एक पेपर होता है जो उर्दू में होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, ये आपके सामने शक्ल उसकी तस्वीर भी शो हो रही है, उसे आप अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि इसके ऊपर उसने जो है ना वो किस जगह पर टिक मार लगाया हुआ है। और उर्दू में वो पेपर होता है, उसे आप पढ़ के समझ भी सकते हैं कि आप खुद छोड़ रहे हैं या आपको मालिक छोड़ रहा है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं कि ये जो आप आगे जाकर आपके फ्यूचर का फैसला करती है और आपको दोबारा जो है ना वापस कोरिया में लेकर आने के लिए आपकी मदद करती हैं। बात यह है कि अगर आपने कंपनी तब्दील नहीं की तो आप पाकिस्तान जाकर जो 3 महीने टाइम लगाते थे वो आप 3 महीने की बजाय आप 1 महीने में वापस आ सकते हैं। इसमें मालिकों का तो फायदा होगा, लेकिन थोड़ी आप लोगों के लिए परेशानी होगी, क्योंकि जो लोग ये फैसला करते हैं कि हम अपना पहला वीज़ा ख़त्म करने के बाद वापस जाएंगे और शादी करके आएंगे, 3 महीने हमारे लिए काफ़ी होंगे, तो ये उनके लिए एक तरह से बुरी खबर है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है कि दूसरा वीज़ा लेने के लिए जो आप आखिरी कंपनी में काम करते हैं, तो पहले जो शर्त हुआ करती थी वो ये थी कि आपको कम अज़ कम 1 साल काम करना लाजमी होगा। लेकिन अब ये जो कानून इस दफ़ा जो लागू हो चुका है वो उसकी शर्त ख़त्म हो चुकी है कि अगर आपने आखिरी कंपनी में कम अज़ कम 1 महीना भी काम किया होगा तो आप दोबारा पाकिस्तान जाके रिटर्निंग का इम्तिहान देकर उसी कंपनी में आ सकते हैं। और अगर आपको मालिक ने निकाला है और आप जिस कंपनी में जाके लगे हैं और आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ मालिक की वजह से, तो आप फिर बगैर टेस्ट के आ सकते हैं। नंबर 4 पर आता है कि कोरिया में अगर मालिक की मर्जी के बगैर आप फैक्ट्री नहीं छोड़ सकते। ये पहले कानून था, लेकिन अब जो ये पॉलिसी बनी है इसमें है कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं, कोई आपको मसला है या आपका कोई ओवर टाइम के लिहाज से या बेसिक के लिहाज से या किसी भी की थोड़ी बहुत मसला है, तो अगर आप खुद छोड़ना चाहते हैं तब भी आप जो है ना कोरिया में फैक्ट्री छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर आता है जो आजकल बड़ी बात ये अफवाह कर रही है कि जो ये पॉइंट सिस्टम बन रहा है, कोई स्किल का टेस्ट होगा, ये वो होगा। वो भैया बात कुछ इस तरह से है कि जो स्किल जानता है, यानी कि जिस आप कंपनी में काम करते हैं आप उस काम के माहिर हो गए और आप के पास उस चीज़ का कोई डिप्लोमा वगैरह भी है, या आपने जो कंपनी तब्दील की है, कंपनी तब्दील करके आगे आप किसी सेम इंडस्ट्री में गए हैं और कोरिया में रहकर आपने लैंग्वेज सीखी है, तो ये आपको उस वक्त फ़ायदा दे सकता है जब आप रिटर्निंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ इम्तिहान देंगे या वहाँ 1 महीना स्टे करके वापस आएंगे। लेकिन ये अभी तक फ़कत बातें हैं, इसके अलावा और कुछ कोई बात नहीं है। हो सकता है कि ये पॉलिसी बना दें। अगर ये पॉलिसी बनती है तो फिर इससे यही ज़ाहिर होता है कि आने वाले वक्तों में ये जो रिटर्नीज का पाकिस्तान में इम्तिहान होता है शायद वो ख़त्म कर दें। इनका मेन मकसद यही है कि लोग जो है ना वो फैक्ट्रियाँ कम छोड़ें, फैक्ट्रियाँ काम छोड़ेंगे, मालिक के पास काम करेंगे और उसी वीज़े के ऊपर दोबारा वापस भी आ जाएंगे। ना इन्हें इम्तिहान लेने की टेंशन होगी और ना वहाँ जाकर किसी और को मेरिट में आने के लिए इम्तिहान देना होगा। इसके बाद जो है ना ये जो 3 महीने वाला था वो 1 महीने में, और जो अगस्त के महीने में यानी कि अगस्त 2021 में इस पर भी अभी तक काम जारी है कि जो रिटर्नी पाकिस्तान जाकर 6 महीने इंतज़ार करते थे उसके बाद फिर वो दोबारा उसी कंपनी में आ सकते थे जिन्होंने कंपनी तब्दील की हुई थी। तो इस पर भी आपको तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगस्त तक फैसला हो जाएगा कि उनका टाइम 6 महीने की बजाय ख़त्म करके उनका टाइम 3 महीने किया जाए। ये प्यारे दोस्तों जितनी मालूमात थी आप तक पहुंचाई हैं, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरे चैनल को मत भूलिएगा। करंट बेहतरीन और मुस्तनद खबरों के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम।